ठीक है। मेरे साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार के क्षेत्रीय प्रभारी ओम प्रकाश मंडल जी और मैं राजकुमार सिंह उच्च जाति विकास राज्य आयोग का सदस्य के नाते आप लोगों से मिलने की इच्छा इसलिए की गई कि आज कहलगांव में विधानसभा सम्मेलन था और विधानसभा सम्मेलन में भाग भी लेना था और आप लोगों से मिलकर अपनी बात भी कहनी थी। अभी आए दिन देखा जा रहा है कि कुछ नई पार्टियों के लोग अपने को बहुत स्मार्ट खां समझते हैं और लगता है कि वो सरकार बनाने वाले हैं, जबकि बिहार उस दौर में जाने वाला नहीं है। ये बोल रहे थे कि जो एक कंपनी चंदा दे रही है पार्टी को, एक नई नई पार्टी की ये बात कर रहे थे, तो आप पार्टी का नाम खुल के बता सकते हैं किस पार्टी का विरोध कर रहे हैं या किस पार्टी के बारे में बात कर रहे थे? भी देखिए, जब चुनाव आते हैं तो अनेक पार्टियां आती है और उसका एक रूप आप देख रहे हैं कि जन स्वराज नाम की एक पार्टी आई। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं और जिसको कुछ जानकारी नहीं है वो अपने को राजनीतिक रणनीतिकार कह रहे हैं। सर, उसका कहना है कि हम बड़ी बड़ी पार्टियों से को चुनाव जिताए हैं। सर, आप कह रहे हैं कुछ मालूम नहीं है। उस प्रशांत किशोर का कहना है कि हम बड़ी बड़ी पार्टी को अदर राज्य में जाके, प्रदेश में जाके हम चुनाव जिता के मुख्यमंत्री बनाते हैं, और आप कह रहे हैं कि लूर नहीं है। सर, उसको बिल्कुल लूर नहीं है। बिहार में वो अभी उपचुनाव हुए थे, 4 सीट पर वो चुनाव लड़े थे और जो चारों उम्मीदवार चुनाव लड़े थे वो इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके थे और इनसे ज्यादा वोट लाए थे और प्रशांत किशोर के साथ उनके सिंबल पर चुनाव लड़े तो उनकी स्थिति बहुत खराब रही। इसीलिए वो कहीं से लड़ाई में नहीं है और प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है इस बार के चुनाव में। दूसरा क्वेश्चन सर रहेगा मेरा, आपका सर क्या परिचय देंगे भाजपा के? स्वर्ण नहीं, उच्च जाति विकास राज्य आयोग सदस्य। सर, भाजपा के उच्च जाति विकास आयोग के सदस्य हैं, ठीक है? भाजपा के बिहार सरकार, भाजपा के उच्च जाति के बिहार सरकार के सदस्य, बिहार सरकार में सदस्य हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब है सर कि जो की विपक्ष पार्टी है, भाजपा की विपक्ष पार्टी, अभी बिहार में आरजेडी है, जो बड़ी पार्टी है अभी आरजेडी है, उसका कहना है कि प्रशांत किशोर तो भाजपा की बी टीम है। ऐसा है कि अभी आपने जो कहा उच्च जाति विकास राज्य आयोग, ये राज्य सरकार की कमेटी है, ये भाजपा का समिति नहीं है, इसको सुधार लीजिए आप। अच्छा, उसको हम ठीक कर देंगे सर। दूसरी बात कि राजद क्या कह रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, हम किसी को न उठाते हैं न किसी को गिराते हैं, हम अपने नीति सिद्धांत पर चलते हैं और उसका नतीजा है कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और लगातार हम विभिन्न राज्यों पर हमारे भाजपा की सरकार बन रही है। इसलिए ये कहना गलत है कि राजद के लोग कह रहे हैं कि मेरी बी टीम है और सी टीम है। कोई टीम है ही नहीं, लड़ाई में कोई है ही नहीं। प्रशांत किशोर 243 सीट पर लड़ना चाह रहा है सर, अकेले। वो दावा ठोक रहा है कि हम 243 पर अकेले लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज सीट वो ला पाएगा बिहार में? फेडरल पार्टी भी चुनाव लड़ी थी बिहार में और फेडरल हो गया। प्रशांत किशोर को समझ में आ जाएगा। राजनीति का कहा थ्योरी बताने में बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल आने में बड़ा दिक्कत है। इसीलिए 243 सीट है, खाता खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 70 साल जो देश में कांग्रेस की सरकार चली उसमें बिहार को कभी नहीं देखा गया। अभी इधर जो 10-11 साल से जो बीजेपी की सरकार चली उसमें बिहार को नहीं देखा गया। लेकिन जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम जीत के आएंगे, छठ पूजा खत्म होगा, बिहार का एक भी बच्चा बाहर कमाने नहीं जाएगा। ऐसा है, कोई व्यवस्था होने वाला है क्या अपने राज्य में? ऐसा है कि बिहार का पलायन पहले 25% था, आज के डेट में घट के 2% रहा है और ये एनडीए के दौर में हुआ है। प्रशांत किशोर का गणित थोड़ा कमजोर है, गणित की जानकारी ले लें। हमारा पलायन का दर घटा है, बल्कि बहुत घटा है और अगली बार एनडीए की सरकार आएगी तो सारे चीज जो पलायन के हैं हर कोई बिहार में आके रहना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि सरकार बनी और हम बहुत कुछ कर देंगे। उनको लगता है कि बिहार में
मैंने अनुभव रहने के कम हुए हैं। अगर आप पटना जाएंगे तो पटना जाने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहले का बिहार क्या था, और अगर 10 साल 15 साल पहले लोग पटना गए थे और आज पटना जाएंगे तो उनको पटना समझ में नहीं आएगा। और पहले लोग बिहार के किसी कोने से 12 घंटा 14 घंटा में पटना पहुंचते थे। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद 5 घंटा में लोग पटना पहुंच रहे हैं। ये मेरे सरकार की उपलब्धि है। और आने वाले समय में जो व्यवस्था चल रही है, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, तो हम बिहार में 3 से 4 घंटा में किसी कोने से बिहार के लोगों को पटना लाने का व्यवस्था करेंगे। ये विकास का मॉडल है। ये प्रशांत किशोर को कहीं लंदन पाकिस्तान जहां जाके पढ़ना है, पढ़े देखे करें। आप पटना की बात कर रहे हैं सर, सबसे ज़्यादा एसपी, सबसे ज़्यादा डीएसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक पटना में बैठते हैं, लेकिन पटना का क्राइम ग्राफ इस 4-5 महीने बहुत ज़्यादा रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, जबकि सरकार भी आपकी है। बिल्कुल सही कहा। पहले क्राइम होता था तो अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, वो एक मार्ग, एक भवन में ये तय होता था। आज ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है और काउंटर चल रहा है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और सजा भी हो रही है। विपक्ष का सर एक आरोप है कि 21 तारीख से जो संसद में सदन चलनी थी, जैसे सदन चलना स्टार्ट हुआ, हमारे मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छोड़ के विदेश भाग गए। अभी हमारे साथी ने कहा कि ये विपक्ष का आरोप है सर। विपक्ष का काम आरोप लगाना है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं तो देश के बाहर गए। राहुल गांधी जो देश के बाहर जाते हैं वो अपना कारण बताएं। रहा बात कि मोदी जी जहां भी गए, हमारे साथी ने बताया कि कितने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला है। देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी को ये सम्मान नहीं मिला है। और ये सब बेतुकी बात है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। कन्हैया जी, अच्छा एक क्वेश्चन सर और है। जन स्वराज की सर आप बात जहाँ तक कर रहे थे, तो एक आईपीएस आए हुए थे, आनंद करके कुछ नाम आए हुए थे, एक आईपीएस आनंद मिश्रा नाम करके कोई आईपीएस आए थे। वो कुछ लोगों का कहना है, विपक्ष का भी कहना है कि वो जन स्वराज पार्टी छोड़कर चले गए। आखिर सर क्या अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ था, फिर उसमें लोग इस्तीफा भी देने लगे अचानक से? ऐसा कौन सा दौर आ गया? आपको जानकारी का कुछ अभाव है। आनंद मिश्रा एक अकेले नहीं है, अनेक आईएएस आईपीएस शिक्षाविद और पॉलिटिकल मैन मृग तृष्णा में वहां गए थे। वहां तो कुछ है नहीं, वहां रटा रटाया खोड़ा है और उस खोड़े में वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वेतन लेकर के प्रचार कर रहे हैं, गाड़ी को पीले पीले रंग से रंग करके बिहार घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता और जो लोग वहां गए हैं सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहेंगे। आने वाले चुनाव में एकजुट एक मत से 2025 225 सीट हम जीते।